ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कर्मों का खेल। यानी कि हम जो भी बीज बोते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे हम वो बुरा करें या अच्छा करें। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई चाहे आपके साथ में कितना भी बुरा क्यों ना करे, लेकिन आप हमेशा अच्छा करो। सिर्फ अच्छा करने की कोशिश करो और अच्छा करो। देखना डेफिनेटली आपके साथ में भी अच्छा होगा, क्योंकि ये कर्मों का खेल है ना, ये एक एक बाबा की डायरी में लिखा जाता है। चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, एक एक का हिसाब होता है बाबा के पास। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है ना, जहाँ पर आपको ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर जो पकाया होता है ना, वही आपको मिलता है, वही आपको दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं हमेशा, जो पका हुआ होता है ना, जो आपने खुद पकाया होता है अपने हाथों से, वही आपको सर्व होता है, वही आपको मिलता है। जो आपने बीज बोया होता है ना, वही आपको मिलता है। तो इसलिए हमेशा बाबा भी कहते हैं अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे ना तो आपके पास में लौटकर ज़रूर आएंगे। हमेशा आते हैं वो कर्म। कई बारी ऐसा होता है ना कि हम जाने अनजाने हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम गलतियां कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें अपने कर्मों में ध्यान रखना चाहिए। और उसकी वजह से ना आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ वो जो कर्म होते हैं ना, उसकी वजह से हमें हमेशा अपने कर्मों को ना अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो हमें तो अफेक्ट करते ही हैं, हमारे बच्चों को भी करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी ना स्टोरी सुनाऊंगी, एक कहानी बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे कर्मों का खेल कैसा होता है और कैसे घूमकर हमारे कर्म हमारे पास वापस आते हैं। तो ना एक महिला थी जो बहुत संकट में थी, बहुत ज़्यादा संकट में थी, लेकिन वो ना मदद करना यानी कि किसी की भी सहायता करना नहीं भूलती थी। तो जब वो चपाती बनाती तो वो 2 चपातियाँ रोज़ बनाकर ना अपने घर की खिड़की में रख देती थी, और वहाँ से जो भी भिखारी या फ़कीर निकलता था ना, वो वहाँ से उठाकर ले जाता था। तो कुछ टाइम से ऐसे हो रहा था कि दोपहर में ना रोज़ एक ही भिखारी आता था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे यहाँ से रोटी मिलेगी, यहाँ से 2 रोटी मिलेगी। वो आता था और 2 रोटी उठाता था और बोलता था बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा अच्छा घूम कर आए। तो ऐसा रोज़ प्रतिदिन होना शुरू हो गया। तो वही लेडी कहती थी कि यार मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और ये ऐसी बातें बोल बोल के मुझे पिंच करता है, मुझे चिढ़ाता है, मुझे गुस्सा आता है। तो उसने क्या किया, कुछ दिन उसने बर्दाश्त किया, टॉलरेट किया। लेकिन एक दिन ना उसे बहुत गुस्सा आ गया कि वैसे ही मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ और ये रोज़ आता है, रोटी भी खाकर जाता है और टोंट भी मार के जाता है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। अब उस भिखारी की जो रोज़ आदत बन गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वही रास्ता है और उस रास्ते पे मुझे रोटी रोज़ मिलेगी, और हर दोपहर में वो आता था और 2 रोटी लेता था और बोलता था बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। तो ऐसे ना वो लेडी बहुत परेशान हो गई और उसको एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो कहती है अब इसका मैं आना यहाँ पर बंद करवाऊंगी और मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसने एक दिन क्या किया, उसने सोचा कि मैं इसकी रोटी में ना कुछ मिला देती हूँ, जिससे ये बीमार हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। उसने ऐसा सोचा उसके बारे में और उसने किया भी। उसने एक दिन क्या किया, आटा लिया और उस आटे में ना कुछ दवाइयाँ मिला दी, और दवाइयाँ मिलाकर उसकी 2 चपातियाँ बनाकर अलग से और खिड़की में रखने जा रही थी। तो जब खिड़की में रखने जा रही थी ना, तो उसके अंदर से आवाज़ आई कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, और उस महिला ने उन दोनों रोटियों को गला दिया, यानी कि उसे नष्ट कर दिया। कि उसके अंदर से अंतर आत्मा ने आवाज़ नहीं दी कि मैं ऐसा कुछ बुरा करूं उस व्यक्ति के साथ में। उसने कहा छोड़ो, जाने दो। तो वो उस दिन रुक जाती है, वो नहीं करती ऐसा, और मन ही मन अपने आप को कहती है कहने दो उसे जो कहता है, जो उसका उसके साथ मेरा मेरे साथ, ऐसे कहकर ना वो शांत हो जाती है। तो जो उस महिला का जो बेटा था, वो 2 साल पहले गुम हो गया था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ, दरवाज़ा किसी ने खटकाया और उस महिला ने दरवाज़ा खोला। जब उस महिला ने दरवाज़ा खोला तो उस महिला का बच्चा ही था, और वो अपनी माँ से ना ज़ोर से गले लग जाता है, क्योंकि वो 2 साल बाद जब वो गुम हो गया था तो आज पहली बार घर आया था। तो अपनी माँ से कहता है माँ, मैं जान बचाते हुए अलग अलग राज्यों से अपने शहर पहुँचा हूँ। आपको पता है कल रात को जब मैं ठंड से ठुठुर रहा था ना हाईवे पर, तो किसी ने मुझे सहारा दिया, किसी ने मुझे कंबल दिया, और मैं कल
थोड़ा सा घर के पास तक, नज़दीक तक आ चुका था माँ, और दोपहर का वक्त था। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। तो एक भिखारी सा आया, फ़कीर सा आया, उसने मुझे 2 रोटी दी और उसमें थोड़ी सब्जी थी। वो माँ मैंने खाकर अपनी भूख को तृप्त कर लिया, अपनी आत्मा को तृप्त कर लिया। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तो उसकी माँ ने कहा, अच्छा तो वो कैसा था भिखारी, कैसा था उसका हुलिया? तो कहता है, माँ वो तो मैं नहीं जानता कि वो कौन था, कहाँ से आया था और उसका हुलिया कैसा था। लेकिन हाँ माँ, वो रोटी देते वक्त ना अपने मुंह से बार बार यही बोल रहा था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा अच्छा घूम कर आए। तब उसकी माँ को एकदम से क्लिक होता है, समझ आता है कि अगर वो जहर वाली रोटी मैं इसको दे देती ना, उस भिखारी को दे देती, तो वो लौट कर मेरे बच्चे के पास जाती और आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं वापस आता। आप जानते हो, इस ज़िंदगी में ना हमारी जो लाइफ है उसमें कर्मों का जो सर्कल है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हमें वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से हम चले थे। तो जैसा रास्ता आप तय करोगे ना, वही मंजिल आपको मिलेगी। तो कर्मों का जो फल होता है ना, ये लौट कर हमारे पास ज़रूर वापस आता है, ज़रूर। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने कर्मों का जो पलड़ा है ना, वो हमेशा भारी होना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्मों का। ईश्वर से हमें जो भी मिलता है ना, जो भी हमारे पास आज है, वो हमारी कर्मों की वजह से है। चाहे वो हमारे पास में अच्छा हो या बुरा हो, वो सब हमारे कर्मों की वजह से है। और हम क्या करते हैं, हम भगवानों को दोष देते हैं, हम अपने साईं को दोष देते हैं। हम बोलते हैं, साईं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या हमने कभी अपने अंदर झांक के देखा है? क्या अपने कर्मों की तरफ देखा है कि हमने क्या किया है? तो हमारे कर्म हमारे पास लौट के ज़रूर आते हैं। इसलिए आपको हमेशा साईं समझाते हैं कि हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखो। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और अपने साईं से माफ़ी मांग कर ना आगे बढ़ जाओ, आगे की तरफ बढ़ो और हमेशा अपने कर्मों को ना अच्छा रखो। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। अगर आपके साथ में कोई गलत कर भी रहा है ना, तो उसे करने दीजिए। वो अपने कर्म बना रहा है और आपको अपने कर्म बनाने हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा पाना चाहते हो ना, तो आज से और अभी से अपने कर्मों को अच्छा कर लीजिए, साफ कर लीजिए। आप जानते हो कि बाबा भी हमारा अकाउंट मेंटेन करते हैं, हिसाब मेंटेन करते हैं। वो एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं हमारे साईं। तो इसलिए हमें क्या लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा? क्या हम चुपचाप कुछ गलत काम कर लेंगे, कुछ गलत चीज़ें कर लेंगे? हम भूल जाते हैं कि साईं ने, ईश्वर ने कुदरत में CCTV कैमरे लगाए हुए हैं जो 24 घंटे हम पर नज़र रखते हैं, हमारे हिसाब किताब में सब चढ़ा देते हैं। चाहे हम कोई चीज़ छुपा कर करें या किसी को बताकर करें, बाबा की सारी नज़र हम पर रहती है। तो इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें, क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे ना, वो हमारा लौट कर वापस ज़रूर आएगा। और हमेशा ऐसा ही होता है, अगर हम कुछ गलत करते हैं ना, तो वो हमारे बच्चों को मिलता है आगे चलकर, चाहे हम वो अच्छा करें या बुरा करें। कभी भी आप नोटिस करना, हम जो भी करते हैं ना, अच्छा करें या बुरा करें, वो हमारे बच्चों के जीवन में ज़रूर अफेक्ट करता है। आप कभी भी नोटिस करना, कभी किसी की लाइफ में बहुत अच्छा भी चल रहा होता है, हम कहते हैं ना कि माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे तो बच्चों को आज मिल रहा है। और अगर किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो हम ये भी कहते हैं ना कि माँ बाप के बुरे कर्मों का फल है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमेशा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे कर्म करिए, क्योंकि हमारे कर्म लौट के ज़रूर आते हैं। तो अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाते रहिए, आपको भी अच्छा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बाबा के मैसेजेस के साथ में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।